हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी ना कितना हो रहा है टाइम। अभी टाइम हो रहा है 10:30। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज ना शनिवार है। तो शनिवार को ना मेरे हस्बैंड मंदिर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था ब्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि उनको ना तैयार करके सब देती हूँ। वो जाते हैं, फिर उनको ड्यूटी भेजना रहता है, इसलिए मैं सुबह आज शुरू नहीं करी। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ काम हो गए हैं और कुछ कुछ अभी बाकी है। जैसे ये सब मैंने साफ़ कर लिया है, गैस वगैरह। और यहाँ पे पोछा भी मैं लगा रही हूँ। इस कमरे में मेरा पोछा लग गया है, इसमें मेरा पोछा लग गया है। और तो मैंने सोचा कि अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ, वरना फिर कब करूँगी, लेट हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें ना आटा है, ये ना एक ही बार में हम चाल के सारा आटा एक ही बार में चाल के ऐसे ही रख देते हैं। तो ना इससे मतलब सही रहता है, रोटी बनाने के टाइम ना फिर चालना नहीं पड़ता है। तो ये सब मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि मैंने आज इसको धो दिया है। आटा का ड्रम जो होता है, इसको मैंने आज धो दिया है, इसमें रखूँगी। इसलिए धो के मैंने इस तरह से रख दिया ताकि इसका पानी सूख जाए। तो चलिए, वीडियो में बने रहे। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो काम वगैरह सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और टिशू को भी आज नहलाना है। तो चलिए, बने रहे मेरे वीडियो में। तो इस बाल्टी को मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोछा लगाना है। तो अभी मैं यहीं पे रख दूँगी, जहाँ मैं आटे का ड्रम रखती हूँ वहीं पे रख दूँगी। बाद में मैं यहाँ से हटा दूँगी। और ये चालनी है, आटा चालने वाला, इसको भी मैंने धो के हटा लिया है। और पोछा लगा के मैं आज चली आई सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने। सीढ़ियों पे झाड़ू लगाना डेली नहीं होता है, 2-3 दिन बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है, उतना धूल नहीं होता है और उतनी गंदी नहीं होती है, इसलिए। और खाली पैरों का जो हमारा आना जाना रहता है, उसी चप्पलों से अगर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो जाए, बस वही है। तो सीढ़ियों पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगा के ना फिर ना, आज मौसम भी थोड़ा अजीब ही हो रहा था। दोपहर के बाद से ना थोड़ी बूंदें गिरने लगी, हवा चलने लगी और बाद में धूप भी निकला, इतना तेज़ धूप निकला बाद में। तो मैंने कपड़े तो भिगो लिए थे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, सुबह तो इतनी अच्छी मौसम थी, इसलिए मैंने कपड़े भिगो लिए थे। तो कपड़े तो मुझे वैसे धोने ही, अगर किसी के ना धो तो टिशू के मुझे धोने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना, मैं जो इस बाल्टी में मैंने पोछा लगाया था, उस बाल्टी को मैं थोड़ा धो लेती हूँ। डेली मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इसी बाल्टी में पोछा लगाती हूँ, बाकी काम भी इसी में करना पड़ता है, इसलिए। और ये जो दूसरी बाल्टी है ना, ये बहुत भारी है, इसमें मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, इसलिए इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ये इसी बाल्टी को यूज़ करती हूँ। कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, जैसे लगता है कि हाँ, पड़ी रहो सब काम छोड़ के। लेकिन ऐसे करने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ही करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो यही काम कल के लिए हमारा बच जाएगा, तो डबल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कपड़े वपड़े धोने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, धो ही लेती हूँ, वरना कल मुझे फिर ज़्यादा कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ तो होता ही है कि कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना करूं, बस ऐसे ही पड़ी रहूं और लेटी रहूं। लेकिन फिर मैं थोड़ा हिम्मत करके कर ही लेती हूँ सब कुछ, वरना तो फिर अगले दिन के लिए ज़्यादा देरी हो जाएगा काम मेरा, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और मैंने फिर नहा भी लिया है, क्योंकि ये सब काम तो करना ही पड़ेगा, आलस करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने कर ही लिया। और यहाँ पे ना टिशू थोड़ा थोड़ा नया नया कुछ सीखी है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। वो देखो, हाई करना सीखी है, बाई करना सीख रही है। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी ये बेड के पास सामान रहेगा ना, ये दिन में कितनी बार गिराती है पता नहीं, इसका कोई ठीक नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा उसको डांट रही थी, लेकिन वो हंस रही थी। अभी उतना मतलब डांट समझती है, अगर नींद से उठने के बाद उसको डांटो ना, तो वो समझती है। और मैं बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि अगले दिन मुझे शैम्पू करना है, इसलिए मैं तेल, शैम्पू करने से अगले दिन मैं बालों में तेल लगा लेती हूँ और फिर गूंद के छोड़ देती हूँ। और बाल ना पहले से बहुत ख़राब हो गए हैं मेरे बाल। मेहंदी लगाती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहंदी लगाने से ठंडा बैठ जाता है, मतलब सिर भी ठंडी हो जाती है। तो मुझे ठंडी लगेगी तो टिशू को भी ठंडी लगेगी, इसीलिए मैं अब नहीं लगाती हूँ मेहंदी। और लेकिन अब से लगाया करूँगी, क्योंकि गर्मी भी आ रही है,
तब तो ठंडी का मौसम था इसलिए नहीं लगाई। और ये देखिए टिशू सो गई और इसी बीच में ना मुझे छत पे जाना पड़ा क्योंकि बारिश अचानक से बारिश होने लगी थी। तो मैं सारे कपड़े उठा के लाई और टिशू भी सो गई है। और जितने भी सामान टिशू ने यहाँ पे फेंक रखे थे ना, इन सबको मैं उठा के रख दे रही हूँ। मेरा दिन भर का यही काम है, इसको उठाना और वो फेंकेगी मैं उठाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं जो आटे का मेरा ड्राम है उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, फिर ये मैं आटा भर के रख लूँगी। और ये ड्राम को ना मैं पूरा भर के रखती हूँ ताकि मेरा 1 महीना इसमें निकल जाए। दोबारा मुझे मतलब दोबारा ना डालना पड़े। 1 महीना के अगर निकाल के एक ही बार में रखो तो सही रहता है, इसलिए मैं एक ही बार में निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ड्राम को पूरा भर के रख लिया। तो बर्तनों को भी उनके जगह पे सेट कर देती हूँ। ये मैंने धो के सुबह टब में रख लिए थे और टब में रखने के बाद जब इसके पानी सूख जाता है तो फिर मैं इसको अपने इसके इस जगह पे रख देती हूँ, मतलब सेट कर देती हूँ। जिसको जहाँ रखना है उसको वहाँ पे रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए जाऊँगी मैं। लेकिन देखिए खाना भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतनी हवा चल रही है ना कि उससे ना, जैसे मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ वहाँ पे फिर गैस नहीं जला पाती हूँ हवा के वजह से। वो गैस ना जैसे आग इधर उधर भागती है, अगर हवा चले तो दिक्कत होने लगती है। और ये मैं कपड़ा डाल दूँगी। देखिए कितना हवा चल रहा है, ये मौसम कैसा हो रहा है। तुरंत बारिश भी हो जा रही है, तुरंत उसी टाइम धूप भी निकल जा रहा है। मतलब बारिश होते होते ना धूप भी निकल रही है और बारिश के साथ साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो मुझे ना खाना बनाने में यह दिक्कत होता है, अगर हवा चलता है ना तो मेरा चूल्हा नहीं जलता है। और यहाँ नितिन भी आ गया है। तो नितिन अपना ड्रेस खोल के चला गया और मैं बोली टिफ़िन निकाल के रखो, पर नहीं निकाला। उसके बाद धूप निकली इतनी तेज, जैसे लगा कि मौसम ख़राब हुआ ही नहीं। देखिए इतना तेज धूप निकला। लेकिन अब मैं दोबारा छत पे नहीं आऊँगी कपड़े डालने। देखा नहीं जा रहा इतना मौसम, इतना मतलब तेज धूप निकला है। लग ही नहीं रहा है बारिश हुई थी, हवा चला था। अब दोबारा नहीं डालूंगी मैं कपड़े, जाने दीजिए, नीचे ही सूख जाएगा। और अब यहाँ पे दोपहर का लंच कर रही हूँ। नितिन और मेरी सासू माँ दोनों खा चुके हैं, मतलब। और टिशू को लेके ना अब सब एक साथ नहीं खाया जाता है, टिशू बड़ी बदमाशी करती है। तो दोपहर का लंच करके फिर मैं बर्तनों को भी मैं धो लूँगी। बर्तन में दोपहर का बस उसी टाइम ही धो लेती हूँ। टिशू अगर थोड़ा जैसे रोना धोना करेगी भी ना तो उसको चुप करा के फिर उसी टाइम में धो लेती हूँ बर्तनों को, क्योंकि दोपहर का बर्तन में नहीं रखती हूँ। रात का अगर कभी कभार रख भी देती हूँ, लेकिन दोपहर का नहीं रखती हूँ। तो दोपहर के 3:15 हो रहा है और हमारा खाना पीना हो गया है। तो इस वीडियो की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे जो भी नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टिशू मेरी तरफ कैसे देख रही है, मैं बोल रही हूँ तो सोच रही किससे बात कर रही हो। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।